जय हिंद साथियों, आशा करता हूँ आप सभी लोग अच्छे होंगे, मस्त होंगे और अपनी परीक्षा की प्रिपरेशन भी अच्छे से कर रहे होंगे। जो भी साथी हमारे एसएससी और रेलवे एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो, चाहे साथी हो एसएससी का जीडी कांस्टेबल का एग्जाम हो, या फिर साथी आपका रेलवे एनटीपीसी के, या फिर साथी आरपीएफ कांस्टेबल, या फिर साथी आपका टेक्नीशियन का भी एग्जाम हो, तो आपके लिए साथी ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रैक्टिस सेट होने वाला है। क्योंकि साथी हम लोग इसमें रीजनिंग का प्रैक्टिस सेट नंबर 7 डिस्कस करेंगे। तो साथी आप इसमें आखिर तक जरूर बने रहिएगा। आते हैं डायरेक्टली अपने प्रश्नों पर साथियों। सबसे पहला प्रश्न आपका क्या पूछ रखा है? ये कह रखा है साथी, आपको उस विकल्प का चयन करना है जो तीसरे शब्द से उसी प्रकार संबंधित है जैसा कि साथी पहला शब्द जो आपका है वो दूसरे से संबंधित है। तो पहला शब्द आपको क्या दे रखा है साथी? पहला शब्द यहाँ आपको क्या दे रखा है? पृथ्वी दे रखा है। दूसरा शब्द नीला दे रखा है। तो पहले और दूसरे इन दोनों शब्दों में आपको किस प्रकार का साथी रिलेशन नजर आ रहा है? आप सभी जानते होंगे साथी, पृथ्वी जो है एक ग्रह है ना। पृथ्वी जो है साथी एक ग्रह है। तो जिस तरह साथी पृथ्वी को हम लोग नीला ग्रह के नाम से भी जानते हैं, ठीक उसी प्रकार मंगल ग्रह को किस ग्रह के रूप में जानते हैं? क्या काले ग्रह के रूप में साथी, या फिर लाल ग्रह के, या फिर हरा ग्रह के, या फिर साथी भूरा ग्रह के रूप में जानते हैं? जो भी साथी हमारे कोई इनमें से आंसर जानते होंगे वो कमेंट में अपना आंसर बता सकते हैं साथी हमसे पहले, ताकि आपका लेवल हमें पता चल सके। तो उस लेवल से प्रश्नों को रखा जाएगा साथी। तो जिस प्रकार पृथ्वी को हम लोग नीले ग्रह के नाम से जानते हैं, ठीक उसी प्रकार साथी मंगल ग्रह को हम लोग लाल ग्रह के नाम से जानते हैं। किसके नाम से साथी? लाल ग्रह के नाम से। क्यों? क्योंकि साथी आप सभी को पता होगा मंगल ग्रह सूर्य के बहुत करीब है, जिस वजह से वो साथी लाल दिखाई देता है। तो उसको हम लोग और किस उपनाम से जानते हैं? लाल के। तो ऑप्शन नंबर बी में साथी लाल दे रखा है, तो ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट उत्तर हो जाएगा। आशा करता हूँ साथी आपको प्रश्न आसानी से समझ में आ गया होगा। बढ़ते हैं साथी अपने अगले प्रश्न की ओर। अपना अगला प्रश्न जो है साथी ये कोडिंग डिकोडिंग से है। ये कह रखा है, एक निश्चित कोड भाषा में हमें साथी ब्रैकेट को DPCAMCV लिख रहा है। क्या रख रहा है साथी? ब्रैकेट को क्या लिख रहा है? DPCAMCV लिख रहा है। उसी कोड भाषा में साथी ब्लॉक को कैसे लिखेगा? जिस प्रकार साथी ब्रैकेट को कोडिट कर रहा है उसी प्रकार हम लोग को ब्लॉक को कोड करना पड़ेगा। प्रश्न एक को कोड करके दे रखा है, दूसरे को कोड हमें करना पड़ेगा। तो साथी आप देखें ब्रैकेट को किस प्रकार DPCAMCV लिख रहा है। जिन साथियों को अल्फ़ाबेट क्रम पता होगा उनके लिए तो काफ़ी आसान प्रश्न हो जाते हैं। BRACKET। देखो साथी बी को क्या लिख रहा है? बी को डी लिख रहा है। वैसे ही आर को क्या लिख रहा है साथी? आर को आपका पी लिख रहा है। ए को क्या लिख रहा है साथी? सी लिख रहा है। सी को क्या लिख रहा है? ए लिख रहा है। के को क्या लिख रहा है साथी? एम लिख रहा है। ई को क्या लिख रखा है साथी? सी लिख रहा है। और टी को क्या लिख रहा है? बी लिख रहा है। तो देखो साथी, अब देखो इसमें जो बी है उसको किस प्रकार डी लिखा है। आप सभी साथियों को पता होगा जो बी का स्थानीय क्रम होता है आपके अल्फ़ाबेट में वो कितना होता है साथी? 2 का होता है, मतलब 2 होता है। डी का कितना होता है साथी? 4 होता है। मतलब पहले से दूसरे में जाने के लिए पहले के लिए +2 कर रहे हैं। दैट मीन उसके स्थानीय क्रम में 2 जोड़ के उसका क्रम हम लोग मतलब उसका अल्फ़ाबेट लिख रहे हैं। ठीक। आर में देखो साथी, आर से पी में जाने के लिए कितने का ऐड या फिर माइनस कर रहे हैं? आपको पता होगा पी पहले आता है, आर बाद में आता है। तो आर से पी में जाने के लिए साथी माइनस मतलब पी से आर, आर से साथी पी में जाने के लिए -2 कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? -2। इन दोनों के क्रम में साथी -2 कर रहे हैं। ए से सी में जाने के लिए क्या कर रखे हैं साथी? +2 कर रखा है। सी से ए में जाने के लिए क्या कर रखा है साथी? -2 कर रखा है। के से एम में जाने के लिए क्या कर रखा है साथी? +2 कर रखा है। ई से सी में जाने के लिए किस बार कोडित कर रखा है साथी? -2। और अगला साथी टी से वी में जाने के लिए +2। मतलब कहने का आधार है ये जिस प्रकार कोडित किया गया वो साथी प्रकार आपका +2 -2 +2 -2 ऐसे करके किया गया है। सेम एज इट इज साथी हम लोग क्या निकाल सकते हैं आप ब्लॉक का? जैसे ये किया गया साथी उसी प्रकार के हम ब्लॉक का नहीं निकाल सकते। किसका? ब्लॉक का। तो अब ब्लॉक का साथी आप लोग करके पहले उसका कमेंट बॉक्स में उत्तर बताओ, जो भी साथी मार्कर्स हमारे कर सकते होंगे। तो ब्लॉक को किस प्रकार कोडित करेंगे? पहले +2 कर रहा है तो बी का स्थानीय मान 2 होता है। 2 में 2 जोड़ोगे 4 होगा। 4 किसका होता है साथी? डी का होता है, तो डी लिखेंगे। एल के स्थानीय जो क्रम होता है एल का वो 12 होता है ना साथी? 12 होता है। 12 में से अगला क्रम -2 करना पड़ेगा। तो 12 में से 2 घटाओगे 10 आएगा साथी। होता है जे का होता है। वैसे ही साथी अगला क्या है? ओ है। ओ में 2 जोड़ना है। ओ में क्या करना है? 2 जोड़ना है। तो ओ में 2 जोड़ोगे ओ पी क्यू, क्या आएगा? क्यू आएगा। अगला सी में 2 माइनस करना है, इससे 3 होता है। 3 में 2 माइनस करोगे तो 1 आएगा। 1 किसका होता है? ए का होता है। उसके बाद साथी अगला के है। अगला क्या है? के है। के का क्या होता है साथी? के का क्या होता है? 11 होता है। 11 में 2 जोड़ोगे कितना हो जाएगा? 13। 13 किसका होता है साथी? एम का। तो क्या निकल के आ गया? DJQAM। ये किस ऑप्शन में आपका दे रखा है? तो ऑप्शन नंबर साथी आपका बी में दे रखा है, तो ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा।
उम्मीद करता हूँ साथी आसान सा प्रश्न था, आपको आसानी से समझ में आ भी गया होगा। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर साथी, यानी प्रश्न नंबर आपका 4 क्या पूछ रखा है। ये कह रखा है साथी, 4 शब्दों में एक शब्द जो है वर्ग समूह है। आपको 4 शब्द दे रखे हैं, इसमें कह रखा है एक शब्द जो है इसमें साथी क्या है, वो आपका वर्ग समूह है। अब बाकी अन्य 3 सदस्य क्या है साथी, वो उसी सदस्य से संबंधित हैं, दैट मीन वर्ग समूह से संबंधित है। वर्ग समूह को आपको क्या करना है, पहचान करना है। अब शब्द क्या क्या दे रखे हैं आप ध्यान से देख लो। पहला शब्द क्या दिया है साथी, कुर्सी दे रखा है। दूसरा शब्द क्या दे रखा है, टेबल दे रखा है। तीसरा शब्द क्या दे रखा है साथी, सोफा सेट दे रखा है। और चौथा फर्नीचर दे रखा है। आप सभी को पता होगा साथी, कुर्सी, टेबल और सोफा सेट, क्या, कुर्सी, टेबल और सोफा सेट, ये साथी जो तीनों हैं ये फर्नीचर के अंतर्गत आते हैं। दैट मीन तीनों एक प्रकार के फर्नीचर हैं। क्या साथी, फर्नीचर है। जबकि ये तीनों का जो है साथी वर्ग समूह दे रखा है। तो वर्ग समूह को आपको पहचान करनी है, तो ऑप्शन नंबर डी में वर्ग समूह दे रखा है, तो ऑप्शन नंबर डी साथी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं साथी अपने अगले प्रश्न की ओर, यानी प्रश्न नंबर साथी आपका 4 क्या पूछ रखा है। ये कह रखा है विषम वाले को चुने। क्या कह रखा है, विषम को आपको साथी चुनना है। आप ध्यान से, आपके सामने आकृतियां दे रखी हैं, आप देख लो। ए आकृति में क्या दे रखा है, बी में क्या दे रखा है, सी में दे रखा है और डी में क्या दे रखा है। आपको 3 में समानता नजर आ रही होगी साथी, एक में आपको उसमें विषमता नजर आ रही होगी। तो आप उस विषमता को फाइंड करके हमें बताएं। तो साथी क्या है, ए में देखो क्या दे रखा है, ए में पाई दे रखा है। कलर चेंज कर लेते हैं साथी पेन का। ए में क्या दे रखा है साथी, ए में आपका क्या दे रखा है, ए में साथी आपका पाई दे रखा है। और बी में क्या दे रखा है साथी, बी में आपका सिग्मा दे रखा है। सी में आपका इंटीग्रल का साइन दे रखा है। और डी में क्या दे रखा है, ए दे रखा है। आप सभी को पता होगा साथी, ये तीनों जो हैं इनका संबंध किससे है, गणित से। इन तीनों का संबंध साथी किससे है, गणित से। जबकि आपका ए का संबंध क्या है, अंग्रेजी से। ए का संबंध किसके आधार पर साथी, अंग्रेजी का है। तो इसमें भिन्नता की पहचान करनी है। तो ये साथी तीनों गणित के अनुसार सब सेम है, और जबकि आपका अंग्रेजी के अनुसार ये मतलब तीनों से भिन्न है। 3 इसमें मैथ से हैं और एक अंग्रेजी का है। तो भैया अंग्रेजी वाला सबसे अलग है। अंग्रेजी वाला क्रम किस में दे रखा है, डी में। डी किस ऑप्शन में दे रखा है, तो आपका ऑप्शन नंबर सी में दे रखा है, नंबर सी साथी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। उम्मीद करता हूं साथी आपको प्रश्न आसानी से समझ में आ गया होगा। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर साथी, यानी प्रश्न नंबर आपका 5 क्या पूछ रखा है। ये कह रखा है नीचे दी गई पदों में आपको एक श्रृंखला दे रखी है, उसमें साथी आपको अगला पद ज्ञात करना है। दैट मीन एक श्रृंखला दे रखी है 3E9G 270I, सॉरी साथी 227I। अगली लुप्त संख्या साथी अगला पद आपको इसमें फाइंड करना है। अब देखो किस बेसिस पे ये प्रश्न साथी सॉल्व होगा। जो भी साथी हमारे इसको सॉल्व कर सकते हैं वो प्लीज अपना उत्तर बताएं, ताकि आपके लेवल को बढ़ाया जा सके। देखो क्या दे रखा है, सबसे पहले साथी हम लोग इसमें नंबर्स का निकाल लेते हैं, अलग अलग निकाल लेते हैं दोनों का, कोई दिक्कत नहीं है। नंबर्स का निकालेंगे। नंबर्स 3 के बाद क्या चेंज हो रखा है साथी, नंबर 3 के बाद क्या रखा है, 9 रखा है। 9 के बाद अगला नंबर कौन सा आ रहा है साथी, 27 आ रहा है। कौन सा आ रहा है, 27 आ रहा है। तो हमें अगला नंबर ज्ञात करना है। आप ध्यान से देख रहे होगे 3 से 9 में जब चेंज हो रहा है साथी, 9 से 27 में चेंज हो रहा है। तो अगर हम लोग साथी इसको लिख सकते हैं 3 की पावर 1, 3 की पावर 1 करोगे तो 3 ही आएगा। इसको लिख सकते हैं साथी 3 की पावर 2, इसको क्या लिख सकते हैं 3 की पावर 2, सॉल्व करोगे तो 9 आएगा। इसको लिख सकते हैं साथी 3 की पावर 3, 3 की पावर साथी क्या लिख सकते हैं 3। एक मतलब 1 से पावर इसकी बढ़ रही है साथी ना, पावर देखो बढ़ रही है, 1 से 2 हो रही है, 2 से 3 हो रही है, 3 से अगला साथी पावर का टर्म क्या होगा, 4 होगा ना। अगला टर्म क्या होगा आपका साथी, 4 होगा। तो 4 करो, 3 की पावर 4, 3 की पावर 4 करोगे तो आपका कितना आ जाएगा, 9 इंटू साथी 9 इक्वल टू आपका कितना आ जाएगा साथी 81। कितना आ जाएगा 81। तो 81 आ जाएगा। नंबर्स वाला तो आपको पता चल गया 81 होगा ना। अब वैसे ही इसमें निकाल लो साथी किसका, आप इसमें जो है अल्फाबेट का निकाल लो। ई दे रखा है, ई से अगला टर्म कौन सा दे रखा है साथी, जी दे रखा है। जी से अगला टर्म दे रखा है साथी आई दे रखा है, अगला टर्म आपको निकालना है। तो ई का स्थानीय क्रम क्या होता है, जो इसका अल्फाबेट में क्रम होता है साथी, इसीलिए आपको क्रम बहुत याद होना चाहिए। अगर क्रम याद हो तो इस तरह प्रश्न जब भी साथी आपका अल्फाबेट से रिलेटेड आएगा, लेटर से रिलेटेड आएगा, आप महज 2 से 4 से 5 सेकंड में साथी उस प्रश्न को आसानी से सॉल्व कर सकते हो। चाहे इसका साथी आपका एनोलॉजी में आता है, जो आपका अल्फाबेट एनोलॉजी आती है उससे भी रिलेटेड प्रश्न आपका आता है, इसलिए ध्यान रखना। और साथ ही आपका कोडिंग डिकोडिंग से जितने प्रश्न होते हैं उसमें भी आपको इससे देखने को मिल जाता है, लुप्त संख्या साथी उससे भी देखने को मिल जाता है। इसलिए आप अल्फाबेट क्रम साथी जरूर याद कर लो। 26 ही हैं जनरली, आप 5 का याद कर लो, 5 पे ई होता है, डी, फिर उसके बाद 10 का याद कर लो, जे होता है। ऐसे ही फिर अपना 15 याद कर लो, 20 याद कर लो, 25 याद कर लो। साथ ही अगर इससे याद कर लोगे तो अगला आप 4 निकालने में आपको आसानी हो जाएगी। तो ई का क्रम क्या होता है साथी, 5 होता है। ई का क्रम क्या होता है, 5 होता है। जी का क्रम क्या होता है साथी, 7 होता है। जी का 7 होता है। आई का क्या होता है, 9 होता है। आप इसमें ध्यान से देखोगे 5 से 7 के बीच चेंजेस कितने का हो रहा है, +2 का।
7 से 9 के बीच चेंजेस कितने का हो रहा है, मतलब परिवर्तन कितने का हो रहा है, +2 का। तो अगला भी साथी कौन होगा, +2। तो 2 करोगे तो अगला कौन से आ जाएगा, 11। 11 किसका स्थान है, 11 किसका स्थान है, तो 11 आप सभी को पता होगा साथी के का स्थान है। 11 किसका स्थान है, के का स्थान है। तो के साथी आपका किस ऑप्शन में दे रखा है, के आपका किस ऑप्शन में दे रखा है। तो आपसे ध्यान से देखोगे साथी के आपका 81 के आपका ऑप्शन नंबर ए में देखने को मिल रखा है, क्योंकि साथी यहाँ से 81 आ गया, तो यहाँ से 81 रखेंगे और यहाँ से के रखेंगे, तो 81 के जो है आपका ऑप्शन नंबर ए में है। तो ऑप्शन नंबर ए साथी करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ प्रश्न आपको साथी आसानी से समझ में आ भी गया होगा। अब आते हैं अपने अगले प्रश्न के साथ ही, ये लुप्त संख्या से प्रश्न है। ये कह रखा है, मान लें कि निम्न चित्रों में प्रत्येक संख्याएं एक समान पैटर्न पर चलती हैं, दैट मीन एक समान पैटर्न का अनुसरण करती हैं। जो संख्याएं हैं साथी वो एक ही समान पैटर्न का कुछ आपस में संबंध रखती हैं। तो उसी प्रकार को आपको चित्र सी में दिए गए प्रश्न चिन्ह के स्थान को बदलना है। तो किस नंबर से आप बदलोगे, ऐसे प्रश्न जब भी सॉल्व करो एक पॉइंट नोटिस करो, निकालना किसका है, यहाँ के लिए निकालना किसका है, कितना कहाँ के लिए है साथी, इस पॉइंट के लिए, यहाँ के लिए निकालना है। अब इन दोनों में रिलेशन फाइंड करेंगे, हम इन दोनों में आपस में संबंध फाइंड करेंगे। अब देखो पहले में सबसे पहले शुरू करते हैं 84 और 12। 84 और 12 से कैसे हम लोग 14 लिख सकते हैं, जनरल साथी 84 बड़ा है तो माइनस करेंगे 12 तो आएगा नहीं, माइनस करके 12 भी भाग देंगे तो किसी से आएगा नहीं। ठीक, इससे पहले क्या करते हैं, इन्हें आपस में हम दोनों को साथी भाग दे देते हैं। क्या करते हैं, दोनों को आपस में भाग दे देते हैं। तो भाग देते हैं, 84 को 12 से आप भाग दे दो तो कितना आएगा साथी, आपके पास 7 आ जाएगा। तो 7 तो यहाँ दे नहीं रखा है, लेकिन 7 का देखो साथी डबल दे रखा है। अगर हम लोग इसका गुणा 2 से कर दें, इसका गुणा हम लोग साथी 2 से करते हैं, तो हमारे पास 14 आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा, बिल्कुल आ जाएगा ना, आ जाएगा ना। उसी आधार पे कह सकते हो, यहाँ 81 दे रखा है, यहाँ 9। अगर ये भी टर्म आपका बीच वाला आ गया तो सब साथी इसी प्रकार से आप अगला टर्म निकाल सकते हो। अब देखो 81 को किससे भाग देना है, 9 से। 81 को किससे भाग देना है, 9 से। गुणा कितना करना है साथी, 2 का। 9 से 81 को भाग दोगे कितना आएगा, आपके पास 9 आ जाएगा। 9 का गुणा 2 से करोगे तो आपके पास 18 आ जाएगा। 18 साथी आपका यहाँ पर दे रखा है। कहने का मतलब जो क्रम हम लोग सॉल्व कर रहे हैं वो बिल्कुल सही है। तो ऐसे ही अगला निकालेंगे, 88 को 11 से भाग देंगे। 88 को कितना साथी, 11 से हम लोग भाग देने वाले हैं। 88 के आपको 11 से भाग दे देंगे और उसको गुणा 2 से कर देंगे। इसको भाग दोगे आप कितना आ जाएगा, 8 आ जाएगा। गुणा 2 से करोगे कितना आ जाएगा साथी, 16 आ जाएगा ना। कितना आ जाएगा, 16। क्या 16 किसी ऑप्शन में दे रखा है, 16 साथी आपका ऑप्शन नंबर डी में दे रखा है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ साथी आसान सा प्रश्न था, आपको आसानी से समझ में भी आ गया होगा। आते हैं अपना अगला प्रश्न सॉल्व करते हैं साथी। ये आपका दिशा ज्ञान परीक्षण से रिलेटेड प्रश्न है। आपके एग्जाम में, चाहे आप रेलवेज के एनटीपीसी का एग्जाम दे रहे हो या ग्रुप डी या फिर साथी टेक्नीशियन का या फिर आरपीएफ कांस्टेबल का, ऐसे प्रश्न आपके एग्जाम में देखने को मिलते हैं। या फिर साथी आप एसएससी का कोई एग्जाम दे रहे हो फिर भी आपके ये प्रश्न देखने को मिलते हैं। तो इसमें क्या रखा है, वरुण बिंदु ए से 5 किलोमीटर चला है। क्या क्या रखा है, जो वरुण है साथी वो बिंदु ए से 5 किलोमीटर चला और 2 बार दाईं ओर मुड़ा। क्या क्या रखा है, 2 बार साथी कहाँ मुड़ रखा है, दाईं ओर मुड़ा। प्रत्येक बार मुड़ने पर वो 8 किलोमीटर पश्चिम की ओर चला। अब बिंदु ए से उसने किस दिशा में चलना शुरू किया था। देखो इसमें आरंभिक बिंदु आपको नहीं दी गई है, आरंभिक बिंदु साथी इसमें आपको नहीं दी गई है। इसमें आपको आखिरी का बिंदु दिया है, दैट मीन जो गंतव्य है रिलेटेड जो बिंदु दे रखा आखिरी का दे रखा और पहला पूछ रखा। समानता प्रश्न में पहला देके आखिरी पूछता है। तो देखो क्या क्या रखा है साथी, 8 किलोमीटर वो पश्चिम की ओर जा रहा है, आखिरी बिंदु। तो पश्चिम, पहले डायरेक्शन बना लेते हैं, डायरेक्शन बताएंगे। इधर क्या होता है साथी, पूर्व होता है, इधर आपका पश्चिम, इधर आपका उत्तर और इधर आपका दक्षिण। ठीक, कह रखा है पश्चिम की ओर 8 किलोमीटर जा रहा है। तो पश्चिम की ओर साथी वो 8 किलोमीटर आपका जा रहा है ना। तो ये 8 किलोमीटर पश्चिम की ओर जा रहा है। ठीक, अब उसके पहले वो 2 बार दाहिने मुड़ा है। उसके पहले साथी मतलब इधर जाने से पहले 2 बार वो आपके दाहिने मुड़ा है, दाहिने साइड आपके साथी वो मुड़ा है। तो अगर कोई व्यक्ति साथी उत्तर में साथी पश्चिम में जा रहा है तो वो किधर से आ रहा होगा कि दाहिने घूम जाएगा, वो उत्तर की तरफ जाने लगेगा। या तो साथी 2 ही केस बनते हैं, या तो उत्तर से आएगा या तो दक्षिण से आएगा। अगर पूर्व से आ रहा है मतलब पूर्व से घूमेगा तो उसको साथी 180 डिग्री घूमना पड़ेगा। तो 180 डिग्री तो उल्टा मतलब पूरा घूमने को कहा नहीं है, तो कह रखा है दाहिने घुमा। तो अगर साथी कोई व्यक्ति पूर्व में जा रहा है, अगर उसको आप दाहिने घुमाओगे तो उसका दाहिना किस साइड होगा, हमेशा पूर्व की साइड होगा ना। तो ये तो मतलब कहने का उत्तर को जा नहीं रहा है। अगर कोई व्यक्ति दक्षिण जा रहा है तो साथी उसका जो है अगर वो अपने दाहिने घूमेगा तो वो अपने पश्चिम की तरफ जाएगा। कहने का मतलब है साथी पहली बार दूसरी बार जब वो घूमा होगा तो उससे पहले वो किस दिशा में ओर जा रहा होगा, वो साथी दक्षिण की ओर जा रहा होगा। ठीक, अब अगर कोई व्यक्ति दक्षिण की तरफ जा रहा है
तो वो किधर से दाहिने घूमेगा तो दक्षिण की तरफ होगा, या तो पश्चिम से या तो पूर्व से, उत्तर दक्षिण तो हो नहीं सकता। तो साथी अगर कोई व्यक्ति मान लो पूर्व में जा रहा है, तो अगर वो अपने दाहिने घूमेगा तो हमेशा उत्तर की तरफ जाएगा, तो ये उत्तर की तरफ जाएगा, नहीं तो ये दक्षिण की तरफ जा रहा है। तो कहने का मतलब साथी उससे पहले वो पश्चिम से आ रहा होगा। किधर से आ रहा होगा साथी? पश्चिम से पूर्व की ओर आ रहा होगा, पश्चिम से पूर्व की ओर आ रहा होगा। तो दो, अब देखो प्रश्न, यहाँ से साथी एक बार दाहिने घुमा, दो बार, दो ही बार का है तो दो ही बार हमने दाहिने घुमा दिया। उससे पहले का बिंदु क्या है, कहाँ से चलना शुरू करता है? ए से शुरू करता है। हम लोग बिंदु ए पे पहुंच गए हैं। अब प्रश्न कह रखा है बिंदु ए से वो किस दिशा में चलना शुरू किया था। तो ये कौन सी दिशा में बिंदु ए से जा रहा है साथी? ये कौन सी दिशा है आपकी? पूर्व में जा रहा है। तो पूर्व में जा रहा है, 5 किलोमीटर चल रहा है, पूर्व में जा रहा है। पूर्व किस ऑप्शन में है? तो ऑप्शन नंबर आपका साथी बी में दे रखा है, तो ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। उम्मीद करता हूं साथी प्रश्न आसान था, आपको आसानी से समझ में आ भी गया होगा। बढ़ते हैं साथी अपने अगले प्रश्न की ओर, यानी साथी आपका प्रश्न नंबर 8 क्या पूछ रखा है। ये साथी आपका ब्लड रिलेशन से प्रश्न है, काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। ये आपका साथी एसएससी जीडी के एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है। इसमें क्या रखा है, कीर्तना कहता है ज्योति के पिता रेवंत मेरे ससुर मोहन के एकमात्र पुत्र हैं। क्या कह रखा है साथी? ज्योति के पिता रेवंत मेरे ससुर मोहन के एकमात्र पुत्र हैं। वृंदा ज्योति की बहन है। अब वृंदा और मोहन में आपको संबंध बताना है। चलो कीर्तना क्या कह रही है पहले इसको देखते हैं। ज्योति क्या कह रखा है? ज्योति साथी उसके पिता रेवंत, ज्योति उसके पिता रेवंत, ज्योति के पिता रेवंत, सॉरी साथी कीर्तना का पिता नहीं, ज्योति के पिता रेवंत थे। तो ज्योति और उसके मतलब ज्योति और रेवंत में संबंध क्या है साथी? ज्योति और रेवंत में संबंध क्या है? पिता और पुत्री का। उसके बाद क्या रखा? मेरे ससुर मोहन, मेरे ससुर मोहन, मेरे ससुर मतलब कीर्तना का ससुर। तो कीर्तना को हम लोग यहाँ रख सकते हैं साथी कीर्तना। तो कीर्तना का ससुर कौन है साथी? मोहन। कीर्तना का ससुर कौन है? मोहन। इन दोनों में रिलेशन किसका है? ससुर का। ठीक, यहाँ तक आपको समझ में आया। उसके बाद कह रहा है मेरे ससुर मोहन के एकमात्र पुत्र हैं। तो रेवंत जो है वो मोहन के एकमात्र क्या है साथी? पुत्र हैं। क्या है साथी? एकमात्र पुत्र। तो आप यहाँ पर एकमात्र पुत्र का रिलेशन दर्शा दो, एकमात्र पुत्र है। अब कह रखा है वृंदा ज्योति की बहन है। वृंदा जो है वो ज्योति की साथी बहन है। तो इन दोनों में रिलेशन क्या है? बहन का। अब कह रखा है वृंदा का मोहन से क्या संबंध है? वृंदा का मोहन से क्या संबंध है? वृंदा और मोहन का अगर बहन है तो अभी पिता का भी पिता हुआ, तो वृंदा, सॉरी साथी जो रेवंत है वो वृंदा का पिता हुआ। तो अगर वो ज्योति का मोहन जो है पोती, मतलब मोहन की ज्योति जो है पोती लगती है, तो साथी वृंदा भी पोती लगेगी ना। आपके पापा मतलब आपके बाबा के आप क्या लोगे? पोती ना। तो पोती है तो वृंदा भी आपका क्या लगेगी साथी? पोती लगेगी। तो पोती किस ऑप्शन में दे रखा है? इन दोनों में रिलेशन किस चीज का है साथी? पोती का। तो पोती किस ऑप्शन में? तो ऑप्शन नंबर 1 में दे रखा है साथी। तो ऑप्शन नंबर 1 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ साथी आपको प्रश्न आसानी से समझ में आ भी गया होगा। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर, यानी प्रश्न नंबर साथी 9। ये काफी आसान प्रश्न है, बस आप इसमें साथी ध्यान से जो सिंबल दे रहे हैं उनको एक्सचेंज कर लो और उसी आधार पर जो इसमें साथी इक्वेशन दे रखा है उसको सॉल्व कर दो, आपका आंसर आ जाएगा। बस ध्यान क्या रखना है, इसको हमेशा जब भी सॉल्व करना बोर्ड मार्क्स के अकॉर्डिंग सॉल्व करना। मतलब सबसे पहले अगर ब्रैकेट है तो ऑफ करोगे, उसके बाद भाग, उसके बाद गुणा, उसके बाद जोड़ साथी और उसके बाद घटाओ। ठीक, अब देखो क्या क्या सिंबल दे रखा है उसको हम निकाल लेते हैं। पी का मतलब क्या दे रखा है साथी? जोड़ दे रखा है। क्यू का मतलब क्या दे रखा है साथी? माइनस दे रखा है। आर किसको दर्शा रहा है? आर साथी गुणा को दर्शा रहा है। और एस किसको दर्शा रहा है साथी? भाग को। ठीक, अब हम लोग इस इक्वेशन को इस सिंबल से बदल लेते हैं। इस इक्वेशन को इस सिंबल से साथी हम लोग अब बदल लेते हैं। देखो 10 है, 10। क्यू का मतलब क्या है साथी? माइनस है। 5 है। आर का मतलब क्या है साथी? आर का मतलब इंटू है, तो इंटू रख लेते हैं। उसके बाद 27 है। 27 बाद एस है। एस का मतलब क्या है साथी? भाग है, तो उसके बाद 9 रख लेते हैं। और उसके बाद पी है। पी का मतलब साथी क्या है? जोड़ है। अब आप इसको बॉड मास के अकॉर्डिंग सॉल्व करो। सबसे पहले भाग दोगे तो 10 माइनस 5 इंटू, इसको भाग दोगे तो कितना आ जाएगा? 3 प्लस 10। आप साथ ही गुणा करोगे 10 माइनस 15 प्लस 10। उसके बाद क्या करोगे? जोड़ करोगे। 10 10 जुड़ के कितना आ जाएगा? 20। 20 में से 15 माइनस, तो 20 में से 15 माइनस करोगे तो आपके पास कितना आ जाएगा साथी? 5 आ जाएगा। तो 5 आपका किस ऑप्शन में दे रखा है? 5 आपका ऑप्शन नंबर साथी सी में दे रखा है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ साथी आसान सा प्रश्न था, आपकी आसानी से समझ में आ भी गया होगा। बढ़ते हैं साथी अपने अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपका क्या पूछ रखा है साथी? दैट मीन ये आपका साथी वेन आरेख से प्रश्न है। तो इसमें क्या पूछ रखा है? ये कह रखा है साथी निम्नलिखित समूहों के लिए उपयुक्त वेन आरेख का आपको चयन करना है। निम्नलिखित समूहों के लिए उपयुक्त वेन आरेख का चयन करना है। अब देखो समूह में क्या दे रखा है साथी? कपड़ा दे रखा है, शर्ट दे रखा है और ताला दे रखा है। क्या क्या दे रखा है? कपड़ा, शर्ट और ताला। आप सभी को पता होगा साथी कपड़ा और शर्ट इन दोनों में आपस में संबंध है, जबकि इन दोनों से ताले का कोई संबंध नहीं है।
तो हम लोग साथ ही जो कपड़ा के अंतर्गत क्या शर्ट रख सकते हैं, तो शर्ट जो है कपड़े का भाग है तो उसको अंतर्गत उसके रख सकते हैं, जबकि साथ ही जो आपका ताला है इनसे कोई संबंध नहीं है तो उसको हम लोग को बाहर रखना पड़ेगा। तो ऐसी आकृति साथ ही आपको ऑप्शन नंबर सी में देखने को मिल रखी है, तो ऑप्शन नंबर सी साथ ही इसका करेक्ट उत्तर हो जाएगा। आसान सा प्रश्न था। अगला प्रश्न साथी, इसमें आपको कथन दे रखा है, कथन के आधार पर साथी आपको निष्कर्ष को चुनना है। अब कथन क्या दे रखा है, कह रखा है सभी कीट जो हैं वो सजीव हैं। क्या है साथी, सभी कीट सजीव हैं। और दूसरा सभी तितलियां कीट हैं, सभी तितलियां कीट हैं। इसके अकॉर्डिंग साथी हम लोग पहले वेन आकृति खींच लेते हैं। क्या कह रखा है, सभी कीट सजीव हैं, तो हम लोग एक आकृति किसकी खींचते हैं साथी, कीट की। किसकी, कीट की। कह रखा है सभी कीट जो है वो सजीव हैं, तो ये क्या है साथी, आपका सजीव की आकृति है। दूसरा निष्कर्ष कह रहा है सभी तितलियां कीट है, तो कीट के अंतर्गत साथी हम लोग को तितली रखना पड़ेगा। क्या, तितली। आप इसको समझ जाना साथी, ये किसका डायग्राम है, तितली का। अब निष्कर्ष कह रखा है सभी तितलियां सजीव हैं, सभी तितलियां जो है सजीव हैं। अगर साथी सभी तितलियां कीट हैं और सारे कीट सजीव हैं, तो सभी तितलियां भी सजीव होंगी, सभी तितलियां भी सजीव होंगी। तो कहने का मतलब आपका निष्कर्ष पहला तो सही है। दूसरा देखते हैं, सभी कीट तितलियां हैं, साथ ही सभी कीट सजीव हैं लेकिन सभी कीट तितलियां नहीं हैं। सभी तितलियां कीट हैं लेकिन सभी कीट तितलियां नहीं हैं, तो दूसरा आपका अनुसरण नहीं करता, मतलब दूसरा आपका गलत है। तो ऐसा केवल साथी आपका ऑप्शन नंबर डी में दे रखा है, केवल निष्कर्ष एक कथनों के अनुरूप सही करता है, तो ऑप्शन नंबर साथी डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ साथी प्रश्न आपको आसानी से समझ में आ गया होगा। अगला प्रश्न साथी आपको क्लॉक से है, ये भी आपका बहुत इंपॉर्टेंट है। ये कह रखा है साथी, जब घड़ी में शाम के 6:44 बज रहे हों तो घंटे की सुई और मिनट की सुई के दो कोणों में से छोटे कोण का मान कितना होगा। आपके साथी ये घड़ी है, मान लेते हैं ये घड़ी है, यहाँ पर 12 बज रहा है, यहाँ पर 6, यहाँ पर 9, यहाँ पर साथी 3। क्या कह रखा है, बड़ी वाली जो सुई है साथी, बड़ी वाली सुई वो 44 पे हो और छोटी वाली सुई 6 पे। तो 6:44 घड़ी में बज रहे हो तो 6:44 साथी आपका कहीं यहीं आसपास बचेगा। तो ये छोटे वाले कोड का आपको मान ज्ञात करना है। इसका साथी सिंपल सा एक फॉर्मूला होता है, अगर फॉर्मूला आपको पता है आप आसानी से इसको निकाल सकते हो। फॉर्मूला क्या होता है साथी, फॉर्मूला होता है मिनट हैंड बराबर 11/2 ब्रैकेट ऑन 30 आवर्स एंड प्लस माइनस थीटा, मतलब दोनों के बीच का एंगल। ठीक साथी, अब देखो मिनट क्या दे रखा है, 44 दे रखा है, बराबर 11/2। 30 आवर्स क्या दे रखा है, 6 दे रखा है, इंटू 6 डिवाइड प्लस माइनस साथी प्लस माइनस आपका थीटा। आप इसको सॉल्व कर सकते हो कि नहीं, 2 से साथी दैट मीन साथी शायद 2/11 होता है, सॉरी साथी फॉर्मूला 2/11 होता है, गलती हो गई। 2 कितना होता है साथी, 2/11 होता है, 2/11 होता है। तो 2 से 44 को काट सकते हो, इसको काटोगे कितना आ जाएगा आपके पास, 22 आ जाएगा। और इसको उधर भेज के गुणा कर सकते हो, गुणा 11 बराबर 30 इंटू 6 प्लस माइनस थीटा। इसको सॉल्व करोगे साथी लगभग 242 आएगा, बराबर इसको सॉल्व करोगे तो 180 आएगा प्लस माइनस थीटा। अब साथी जब इसको आप सॉल्व करोगे तो 242 में से 180 घटाओगे तो आपके पास कितना आ जाएगा साथी, 62 डिग्री आ जाएगा। कितना, 62 डिग्री इक्वल टू थीटा। छोटा पूछ रखा है, छोटा यही सबसे छोटा होगा साथी, कितना आ गया 62 डिग्री। ये किस ऑप्शन में दे रखा है, तो ऑप्शन नंबर साथी ए में दे रखा है, तो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर साथी हो जाएगा। आज के लिए साथी इतना ही, मिलते हैं अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।